एक खुफिया रिपोर्ट और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की जान पर खतरा मंडराने लगता है और ट्रंप कहते हैं कि मैं हिट लिस्ट में हूं। लेकिन कौन है जो ट्रंप को मारना चाहता है? ट्रंप ने तो ईरान से समझौता भी कर लिया है। तो क्या सच में ट्रंप की जान खतरे में है? क्या ईरान और अमेरिका में फिर लड़ाई होने वाली है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। नमस्कार, मैं आरोही और आप देख रहे हैं INS24 न्यूज़ हिंदी। CNN जैसे बड़े अमेरिकी अखबारों ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें उन्होंने बताया कि इजराइल ने अमेरिका को एक खुफिया जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने ट्रंप को मारने का एक नया प्लान बनाया है। और टाइमिंग देखिए, यह खबर तब आई जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का अंतिम संस्कार हो रहा था और इसी बीच मध्य एशिया में एक बार फिर चिंगारी भड़क रही है। अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन लगता है दोनों फिर आमने सामने होते नजर आएंगे। अब सवाल यह है कि इस कथित साजिश के पीछे कौन है? तो रिपोर्ट्स में एक नाम बार बार आ रहा है, अहमद वाहिदी। अहमद वाहिदी ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था IRGC के नए कमांडर है और कहा जा रहा है कि वाहिदी उन लोगों में शामिल है जो ट्रंप को मारने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अमेरिकी अधिकारियों ने खुद कहा है कि यह कोई पक्का विस्तृत हमले का प्लान नहीं, बल्कि यह ईरान के कुछ कट्टरपंथी नेताओं की इच्छा जैसे लग रहा है, ना कि एक तैयार साजिश। यानी खतरा है, लेकिन अभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है कि हमला होने वाला है। वहीं तुर्की में नाटो सम्मेलन के दौरान जब रिपोर्टर्स ने ट्रंप से पूछा तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि वे मुझे खत्म करना चाहते हैं। मैं हर एक लिस्ट में हूँ। अब तक मैं शायद थोड़ा भाग्यशाली रहा हूँ, लेकिन शायद किस्मत हमेशा साथ ना दे। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान ने उन्हें निशाना बनाया तो अमेरिका इतना बड़ा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं दिया गया। कुछ अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि इजराइल यह जानकारी सिर्फ खतरे की वजह से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति के तहत भी शेयर कर रहा है। दरअसल ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर सोच अलग अलग है। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर सैन्य दबाव बना रहे, जबकि ट्रंप युद्ध विराम बचाए रखना चाहते हैं। तो क्या यह खुफिया रिपोर्ट सिर्फ एक चेतावनी है या ट्रंप को अपने पक्ष में फैसले लेने के लिए प्रभावित करने की एक चाल? यह सवाल खुद अमेरिका के भीतर भी उठ रहा है। अब जरा सोचिए, अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसके असर कहां कहां पड़ेगा। पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूट चुका है। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हमला हुआ, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर पर हमला किया। अगर ये तनाव और गहरता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शेयर बाजार हिल सकते हैं और पूरा मध्य पूर्व एक बड़े संकट में जा सकता है। तो साफ बात यह है, अभी तक किसी सीधे हमले की पुष्टि नहीं हुई है। ये खुफिया जानकारी पर आधारित एक चेतावनी है, कोई तय हमला नहीं। लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं, खामेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों का भीड़, सबका मांग इंतकाम, कई बार सीज फायर का उल्लंघन और अब यह रिपोर्ट, साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग अभी खत्म होने वाला नहीं है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ईरान वाकई में ट्रंप पर हमला करने की हिम्मत करेगा या फिर ये सिर्फ एक दबाव बनाने की चाल है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।